कहानी के शुरुआत में इटर्निया नाम के प्लैनेट को दिखाया जाता है। ये दुनिया किसी फैंटेसी वर्ल्ड से कम नहीं, जिसमें विशाल ड्रैगन, जादूगरनी, अनोखी ताकत और वो सब कुछ देखने को मिलेगा जो सिर्फ कहानियों में ही होता है। वहाँ ग्रास्कल नाम का एक काफी पुराना किला है जो दुनिया के सबसे रहस्यमयी ताकत का रक्षा करता है। उसमें इतना ऊर्जा था जिससे एक ब्रह्मांड को भी नष्ट किया जा सकता था, इसलिए ब्रह्मांड के निर्माता ने उस ताकत को एक जादुई तलवार के अंदर समा दिया और ये भविष्यवाणी किया, जब इटर्निया पर संकट आएगा तभी वो एक ऐसे योद्धा को चुनेगा जो उस ताकत का उत्तराधिकारी होगा और दुनिया को बचाएगा। उस किले में काफी ताकतवर जादूगरनी थी जो कई हजार सालों से उस तलवार का रक्षा करती आ रही थी और वहाँ के राजवंश उस किले का प्रोटेक्शन कर रहे थे और उन्होंने कई सालों से इस सीक्रेट को छिपा कर रखा था। फिर हमें यंग प्रिंस एडम को दिखाया जाता है। उसके पिताजी के बाद वो सारा जिम्मेदारी उसके ऊपर आने वाला था, लेकिन एडम का मेंटालिटी योद्धा जैसा नहीं था। उसे लड़ाई से दूर शांति पसंद था और अपने माँ से रिक्वेस्ट भी करता है कि उसे ट्रेनिंग पर ना भेजा जाए और वो ज्यादातर वक्त अपने पालतू बिली क्रिंजर के साथ ही बिता रहा था। उसका स्वभाव भी एडम के जैसा ही काफी शांत था। उसके माँ को पता था कभी तो उसे अपना जिम्मेदारी लेना ही होगा, तो वो इसके लिए नहीं मानती और आज भी एडम को ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ता है। और वहाँ सभी बच्चों के सामने सही रक्षक का हेड डंकन खड़ा था जो उन्हें कहता है ये दुनिया काफी बेरहम है, हमेशा ही कमजोरों को कुचला गया है, इसलिए उन्हें किसी भी हाल में ताकतवर होना होगा। आज वो सभी वहाँ पर मौजूद न होते अगर उनके जैसे वीर योद्धाओं ने उनके माता पिता को ना बचाया होता। वहाँ डंकन की बेटी लिली भी मौजूद थी। वो भी अपने पिता की जैसे ही काफी बहादुर थी और वो और एडम एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त थे। फिर सभी बच्चे प्रैक्टिस करने लगते हैं और हमेशा की तरह एडम इस बार भी कमजोर पड़ रहा था और वो एक तरह से इस सब को इग्नोर कर रहा था और ये सब उसका पिता किंग रेंडर देख लेता है। वो उसे सबक सिखाना चाहता था, इसलिए वो एक तलवार को उठा लेता है और एडम को लड़ाई का चुनौती देता है। जो बच्चों के सामने टिक नहीं पा रहा था वो अपने पिता से क्या ही लड़ेगा और कुछ ही समय में ही एडम नीचे गिरा हुआ था। उसका डाड उसे कहता है उसे ये सब बहाना छोड़ना होगा, नहीं तो एक वक्त ऐसा भी आएगा जब वो अपने सबसे करीबी जिनसे वो प्यार करता है वो उसकी आंखों के सामने ही मारे जाएंगे और वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। उस इंसिडेंट के बाद एडम सोच में पड़ जाता है। तभी वहाँ पर लिली आती है जो उसे कहती है कहा जाए तो वो अंदर से उतना भी कमजोर नहीं है, वो बस कोशिश नहीं कर रहा और उसे इस सब के बारे में ज्यादा चिंता करने की कोई बात नहीं, क्योंकि इटर्निया में कई हजार सालों से शांति बरकरार है। लेकिन अगले ही पल उन दोनों का नजर कैसल गैस्कल पर पड़ता है। उनका जादूगरनी काफी चिंतित भाव से आसमान की तरफ देख रही थी और अगले ही पल इटर्निया का इतने सालों का शांति भंग हो जाता है। दुश्मन ने उन पर हमला कर दिया था जिससे चारों तरफ केओस मच जाता है। तो एडम लिली के साथ अपने माँ को ढूंढने के लिए कैसल की तरफ जाने लगता है। वहीं डंकन अपने सेना के साथ दुश्मन को रोकने की कोशिश करते हैं। वो दुश्मन को कड़ी टक्कर तो दे रहे थे, लेकिन दुश्मन का नंबर काफी ज्यादा था जिस वजह से वो उन पर भारी पड़ रहे थे। डंकन राजा और उनके परिवार को एक सेफ जगह पर ले जा रहा था। तभी उसका सामना जो मास्टर नाम के एक दुश्मन से हो जाता है। दोनों में घमासान लड़ाई होता है। जो मास्टर काफी ज्यादा ताकतवर था वो एक धमाके से डंकन को पूरी तरह से जख्मी कर देता है और वहाँ एक एक्सप्लोजिव को फिट करके वो वहाँ से चला जाता है। जब लिली अपने पिता को उस हाल में देखती है तो वो उसे वहाँ से ले जाने लगती है और वो किसी तरह से उस एक्सप्लोजन से बच जाते हैं। वहीं किंग रेंडर, क्वीन मर्लिना और एडम को लेकर वहां से जा रहा था। तभी स्केलेटर नाम का दुश्मन अपने सैनिकों के साथ उन्हें घेर लेता है। तो किंग, क्वीन मर्लिना और एडम को वहां से जाने को कहता है और वो दुश्मन पर हमला कर देता है। वो काफी सारे दुश्मन को मौत के घाट उतार देता है। फिर भी आखिरकार उसे बंदी बना लिया जाता है। स्केलेटर उसे नहीं मारता। वो चाहता था कि अपने राजा को उस हाल में देख इटर्निया हमेशा के लिए उम्मीद खो दे। वहीं मर्लिना उस जादूगरनी के पास आ जाती है। उन्हें पता था स्केलेटर उस तलवार के पीछे आया है, तो वो जादूगरनी वो तलवार एडम को सौंप देता है और वो उसे किसी सुरक्षित जगह पहुंचाना चाहते थे। और जाने से पहले मर्लिना उसे कहती है वो कभी भी अपने लोगों को ना भूले और सभी को इंसाफ देने के लिए उसे एक दिन वापस जरूर लौटना होगा। तब तक स्केलेटर वहां पहुंच जाता है और वो उन पर हमला कर देता है और एडम को बचाने के चलते उसकी माँ वहीं बेहोश हो जाती है। तो जादूगरनी उसके सामने ढाल बनती है। फिर भी वो उन्हें ज्यादा समय तक रोक नहीं पाती और वो जादूगरनी एक बाढ़ बन जाती है और ना चाहते हुए भी एडम को वहां से जाना पड़ता है। लेकिन इसी दौरान उसके हाथ से तलवार छूट जाता है और दोनों ही धरती पे आ गिरते हैं। फिर 15 साल बाद के वक्त को दिखाया जाता है। एडम अब बड़ा हो चुका है और वो पहली बार मिया नाम की लड़की के साथ डेट पर आया होता है और बातों ही बातों में वो उसे बताने लगता है। उसे लगता है कि वो इस दुनिया का नहीं है और उसे एक जादुई तलवार का तलाश है। ये सब सुन उस लड़की को लगता है उसे कोई दिमागी बीमारी है, तो वो झूठा बहाना देकर वहाँ से निकल जाती है। फिर एडम निराश होकर अपने अपार्टमेंट में आ जाता है। वो अपने दोस्त मोदी के साथ रहता है। दरअसल उसने बचपन से सभी को उस जादुई तलवार और
और इटर्निया के बारे में बताया था, लेकिन किसी ने भी उसकी बातों पर यकीन नहीं किया और सभी उसे पागल समझते हैं। और हर बार की तरह इस बार भी मोदी उसे समझाता है। उसका वो मनगढ़ंत कहानियां जो कोई भी सुनेगा तो वो उसे पागल ही समझेगा ना। तो एडम भी उसे कुछ कह नहीं पाता। उसने कुछ स्केच भी बनाया था, लेकिन उनको दिखाने पर भी कोई उसके बातों पर क्यों ही यकीन करेगा। अगले दिन एडम अपने जॉब में पहुंचता है। खर्चा चलाने के लिए उसे ये करना पड़ रहा था और काम की वजह वो इंटरनेट में उस तलवार और अपने प्लेनेट के बारे में सर्च कर रहा था। एडम के खिलाफ कई बार कंप्लेन आ चुका था, तो इस बार उनका बॉस एडम को अपने केबिन में बुलाता है। वो अपने काम में भी काफी अच्छा था, तो वो उसे काफी समझाता है और उसे आखिरी वार्निंग भी देता है कि वो ये सब पागलपन छोड़ दे। तभी कोई उसे मैसेज करता है कि उसे जिस तलवार का तलाश है वो उसके पास है और उसके बदले उसे $300 चाहिए। तो एडम सब कुछ छोड़ के वहाँ के लिए निकल जाता है और लंबे सफर के बाद फाइनली वो उस जगह पे पहुंच जाता है जो काफी सारे पुराने चीजों का एक स्टोर था। और फाइनली एडम को वो तलवार मिल जाता है जिसे उन्होंने एक योद्धा के स्टैचू में रखा हुआ था। ये देख एडम काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वहाँ जो सेल्स गर्ल थी उसके मना करने के बावजूद भी एडम उस तलवार को निकालने की कोशिश करता है, जिससे वो स्टैचू नीचे गिर जाता है। और ये देख लोग उसका वीडियो बनाने लगते हैं और तलवार एडम के हाथ में आते ही वो चिल्लाने लगता है, बाय द पावर ऑफ ग्रास्कल, घर ले जाओ मुझे। लेकिन कोई मैजिक नहीं होता। एडम ऐसा बार बार कोशिश करता है, फिर भी कुछ नहीं होता। तो एडम उस तलवार को लेकर वहाँ से भाग जाता है। फिर घर आने के बाद ही वो उस तलवार की ताकत को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें नाकामयाब रहता है और थक हार कर वो उस तलवार के साथ ही सो जाता है। फिर अगले सुबह जब उसका आँख खुलता है तो पुलिस उसके घर में पहुंच गए थे। उस तलवार के चोरी के जुर्म में पुलिस उसे गिरफ्त कर लेते हैं। फिर पुलिस उसे ले जा रहे थे। जाते वक्त रास्ते में ट्रैफिक जाम लगा हुआ था। जब पुलिस चेक करने के लिए जाते हैं तो सभी लोग डर के मारे वहाँ से भाग रहे थे। तभी वहाँ पर एक काफी बड़ा राक्षस जैसा क्रिएचर आ जाता है जो वहाँ चारों तरफ तोड़फोड़ मचा रहा था। और ये देख एडम अपने तलवार के साथ वहाँ से भागने लगता है। वो क्रिएचर उसके पीछे ही पड़ जाता है और जल्दी वो क्रिएचर एडम को एक जगह पे घेर लेता है। वो उसे मारने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर लिली आती है जो एडम की बचपन की दोस्त है और वो उस क्रिएचर पर हमला करके उसे वहाँ से नीचे गिरा देती है। फिर वो उस क्रिएचर से छिपते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। जब एडम उसे पूछता है तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया, तो लिली बताती है जैसे उसने उस तलवार को छुआ तो पूरे ब्रह्मांड में मैसेज पहुंच गया। और तुम्हें इतना वक्त क्यों लगा? तो एडम बताता है उससे वो तलवार खो गया था और वहाँ से जाते वक्त भी वो क्रिएचर फिर से उन्हें घेर लेता है, लेकिन थैंकफुली एक ट्रक उसे टक्कर मार के दूर उड़ा देता है। फिर वो दोनों ही अपने स्पेसशिप के पास पहुंच जाते हैं और वो क्रिएचर भी उनका पीछा करते हुए वहाँ पर पहुंच गया था, लेकिन तब तक वो स्पेसशिप के साथ वहाँ से जाने लगते हैं। इसी दौरान एडम उसे बताता है उसने उन सभी को बहुत याद किया, लेकिन वो बेबस था। तो लिली भी उसे बताती है उस दिन के बाद इटर्निया में पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ बदल गया है और उन्हें अपने ही घर में छिपकर रहना पड़ रहा है। फिर एक लंबे सफर के बाद वो इटर्निया में एंटर करते हैं और वहाँ का नजारा देख एडम का दिल टूट जाता है, क्योंकि उसका घर जो पहले स्वर्ग जैसा हुआ करता था वो कोयले का खदान से भी बदतर लग रहा था। वहीं जब स्केलेटर को इसके बारे में पता चलता है तो उसने जिस क्रिएचर को धरती से वो तलवार लाने के लिए भेजा था वो उस पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने जादूगर ने इविल लिन को कहता है जब तक उसे वो तलवार नहीं मिल जाता उसका पूरे दुनिया पे राज करने का सपना पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि उस तलवार में इतना ताकत है जो एक आम इंसान को भी देवता के बराबर बना सकता है। वहीं लिली एडम को उनके एक हाइड आउट में ले आती है जहाँ जो बाकी बचे सैनिक थे जो स्केलेटर के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे वो सभी वहाँ छिप कर रहे थे। फिर लिली सभी के सामने एडम को लाती है, लेकिन किसी को भी उस पर भरोसा नहीं हो रहा था और इतने सालों में एडम को भी उन सभी का नाम याद नहीं था। लिली को भी थोड़ा थोड़ा डाउट हो रहा था, लेकिन वो नोटिस कर रही थी एडम बचपन की तरह अभी भी उतना ही फट्टू है। फिर भी उससे तलवार को छीन लिया जाता है। अगले ही पल पता चलता है स्केलेटर ने अपना सेना भेज दिया है। दरअसल जब लिली एडम के साथ वहाँ पर आ रहे थे उसी दौरान ही उन्होंने उन्हें ट्रैक कर लिया था। तो सभी वहाँ से जाने लगते हैं और लिली अपने डैड को होश में लाने की कोशिश करती है। उस दिन के बाद उसका डैड जो एक वक्त पे महान योद्धा हुआ करता था वो अंदर से टूट चुका था और हमेशा नशे में रहता था। तो एडम भी उसे समझाता है कि अभी उन्हें वहाँ से निकलना होगा, लेकिन उसका डैड वहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं था। तो उनके साथ जो एक रोबोट था वो उसे घसीटते हुए वहाँ से ले जाने लगता है। तब तक स्केलेटर के सेना ने उन पर हमला करना शुरू कर दिया था और वहाँ पर एक धमाका होता है और वो तलवार फिर से एडम के पास आ गिरता है और वो आदमी तलवार एडम के हवाले करता है और कहता है वो तलवार किसी भी हाल में स्केलेटर के हाथ नहीं लगना चाहिए। फिर वो सभी जहाज की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी उनके सामने जो मास्टर अपने कुछ आदमियों के साथ आ जाता है। पहले तो एडम उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहाँ मारने वाला था। तो एडम उस पर हमला करता है, लेकिन वो अपना पूरा ताकत लगाने पर भी वो उसका बाल तक भी बांका नहीं कर पाता और जो मास्टर उसे उठाकर फेंक देता है। जब एडम को लगता है वो इस तरह से अपने दोस्तों को बचा नहीं पाएगा तो वो अपने तलवार को निकालता है और जैसे ही कहता है द पावर ऑफ ग्रास्कल, तभी वहाँ का मौसम बदलने लगता है और एक चमकता रोशनी उसके
उसके तलवार में आ गिरता है, जिससे वहां पर एक काफी पावरफुल शॉकवेव जनरेट होता है और सभी दुश्मन दूर फेंके जाते हैं और एडम का पुराना कपड़ा भी फट जाता है और एक नया बैटल आर्मर अपने आप ही क्रिएट होता है। एडम ये देख काफी ज्यादा खुश था और अपने साथियों को भी दिखा रहा था। फिर वो जहाज से वहां से बचकर जाने लगते हैं। फिर भी कुछ दुश्मन जहाज उड़ के पीछे ही पड़ जाते हैं। वो उनके जहाज को भारी नुकसान पहुंचा रहे थे, तो एडम को उनका सामना करना पड़ता है और यहाँ में काफी कमाल का बैटल देखने को मिलता है और किसी तरह से वो दुश्मन के सभी जहाज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसी के चलते उनका जहाज भी काफी ज्यादा डैमेज हो गया था, तो वो क्रैश कर जाता है। और ये सब देखने के बाद डंकन का मन भी बदल जाता है और वो अपने बैटल सूट को पहन लेता है। और इसी दौरान एडम और लिली भी एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। जब स्केलेटर को पता चलता है वो कोई और नहीं प्रिंस एडम है, तो वो पूरे इटर्निया में ये मैसेज फैला देता है, अगर वो अपने माता पिता को जिंदा देखना चाहता है तो वो उस तलवार को उसके हवाले कर दे, नहीं तो वो उन दोनों को ही मार देगा। एडम के पास तलवार को सौंपने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, लेकिन इसी मौके पर वो स्केलेटर को मौत की घाट उतारने का प्लान बनाते हैं। फिर वो सभी स्नेक माउंटेन के पास पहुंच जाते हैं। वहां का सैनिक उन्हें तलवार उसके हवाले करने को कहता है, लेकिन एडम कहता है वो तलवार सिर्फ स्केलेटर के हवाले करेगा। लेकिन सब कुछ उनके प्लान के हिसाब से कहां चलने वाला था। तभी वहां पर इविल लिन आती है। वो एडम के अलावा बाकी सबको दूसरे गार्ड के साथ भेज देती है और एडम अकेला ही अपने पिताजी से मिलता है। वहां पर स्केलेटर भी मौजूद था और वो एडम को तलवार उसके हवाले करने को कहता है। स्केलेटर ने उनके लिए भी जाल बिछाया हुआ था और उसके सबसे खास योद्धा एडम को घेर लेते हैं। तो यहाँ उनके बीच में लड़ाई हो जाता है और इस बार एडम उस तलवार की ताकत को काफी अच्छे से इस्तेमाल कर पा रहा था और यहाँ में काफी कमाल का फाइट देखने को मिलता है और एडम सभी दुश्मन को ही मौत के घाट उतार देता है। ये देख उसके पिता को एडम पर गर्व महसूस हो रहा था, लेकिन तभी इविल लिन अपने जादुई ताकत से एडम को एक जगह पर ही फ्रीज कर देती है। स्केलेटर कहता है उस ताकत के लिए उन्होंने इतने सालों से उसे कुत्ते की तरह भटकाया है, इसलिए वो अपने पिता को अपने आंखों के सामने ही मरते हुए देखेगा। ये सुन एडम काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इविल लिन के उस बंधन को तोड़ देता है और अपने तलवार से स्केलेटर पर हमला कर देता है। स्केलेटर तो उसके हमले से बच जाता है, लेकिन उससे वो पूरी जगह ही टूटने लगता है और उसके चपेट में उसका पिता भी आ जाता है। जाने से पहले उसका पिता एडम को बस इतना ही कह पाता है कि वो उससे काफी ज्यादा प्यार करता है और एडम को आंखों के सामने ही उसका पिता अपना दम तोड़ देता है। तभी स्केलेटर कायर की तरह पीछे से एडम पर हमला कर देता है। फिर बाकियों के साथ ही उसे भी कैद कर दिया जाता है और इतने सालों बाद एडम पहली बार अपने माँ से मिलता है। वही स्केलेटर को वो तलवार मिल गया था और उसके ताकत को हासिल करने के लिए वो वैसा ही करता है बाय द पावर ऑफ ग्रास्कल, लेकिन कुछ नहीं होता, कोई मैजिक नहीं। वो बार बार ऐसा करता है, फिर भी कुछ नहीं होता। तो वो इविल लिन पर गुस्सा करता है, तो वो उसे बताता है शायद से उन्हें उसका ताकत ग्रास्कल के कैसल में मिलेगा, तो वो इसके लिए जाने लगते हैं। वही सभी पूरी तरह से टूट चुके थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था अब वो करे क्या, क्योंकि वो तलवार स्केलेटर के हाथ लग चुका है। तभी लिली एडम को क्रिंजर से मिलाता है। वो अब एक छोटा सा पालतू बिल्ली नहीं रहा, वो एक काफी बड़ा बैटल कैट बन चुका है। फिर एडम सभी को इकट्ठा करता है और उन्हें कहता है भले ही ग्रास्कल ने उसे चुना है, लेकिन दुनिया को बचाने का काम किसी एक का नहीं, इसलिए उन सभी को उसका साथ देना होगा। फिर वो जेल को तोड़ते हैं और वहाँ जितने भी गार्ड थे उनके साथ उनका घमासान लड़ाई हो जाता है और वो जल्दी वहाँ जितने भी गार्ड थे उन सभी को मौत के घाट उतार देते हैं और बैटलशिप के साथ कैसल ग्रास्कल में पहुंच जाते हैं और स्केलेटर के आदमियों पर हमला कर देते हैं और यहाँ उनके बीच में लड़ाई शुरू हो जाता है और एडम भी अपने टीम के साथ वहाँ पहुंच जाता है। एडम लिली और क्रिंजर के साथ कैसल की तरफ जाने लगते हैं और उनके साथ ही वहाँ जितने भी दुश्मन थे उन सभी को चुन चुन के मार रहे थे। कैसल के अंदर पहुंचते एडम उनसे तलवार छीन लेता है और यहाँ उनके बीच में लड़ाई शुरू हो जाता है। क्रिंजर का सामना उस क्रिएचर से होता है जो धरती में एडम से तलवार छीनने गया था और लिली का सामना इविल लिन से होता है। वहीं बाहर वो रोबोट और डंकन काफी सारे दुश्मन को मौत के घाट उतार देते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर जो मास्टर एक बैटलशिप के साथ आ जाता है और वो उस रोबोट पर लगातार हमला करता है, जिससे वो उसका काफी बुरा हाल कर देता है। ये देख डंकन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और छलांग लगाकर उसके बैटलशिप में आ जाता है। फिर वो उसके कॉकपिट में भी आ जाता है और यहाँ उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाता है। इस बार डंकन उसे बुरी तरह से मारता है और उसके मुंह में ग्रेनेड को डालकर वो वहाँ से कूद जाता है। फिर वहाँ पर एक काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिससे जो मास्टर वहीं मारा जाता है। वहीं एडम और स्केलेटर भी एक दूसरे से लड़ रहे थे। स्केलेटर अपने ताकत से एडम के तलवार को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देख एडम भी एकदम से शौक में था। फिर स्केलेटर उस टूटे तलवार को उठाता है और कहता है इस तलवार के बिना तुम कुछ भी नहीं, और वो उसे एडम के शरीर के आर पार कर देता है। फिर एडम खुद को धरती में अपने कमरे में पाता है। उसके सामने वो जादूगरनी और उसका दोस्त मोदी था। वो जादूगरनी उसे कहता है ग्रास्कल ने उसे इसीलिए चुना क्योंकि उसके अंदर शुरू से ही अच्छा ही था, न कि वो काफी ज्यादा ताकतवर था। तलवार तो टूट सकता था, लेकिन ग्रास्कल ने जिसे चुना है वो नहीं। और इस बात को स्वीकार करते ही एडम के अंदर फिर से ग्रास्कल का शक्ति उजागर हो जाता है और वो फिर से उठ खड़ा होता है और अपने तलवार को उठाते ही वो तलवार भी अपने आप ही फिर से जुड़ जाता है और वो जैसे ही बाय द पावर ऑफ ग्रास्कल कहता है वहाँ का वातावरण पूरी तरह से बदल जाता है। फिर एडम स्केलेटर पर हमला नहीं करता, बल्कि वो अपने तलवार को रख देता है और अपने पहले तरीके से उसे समझाने की कोशिश करता है। उसके अतीत में उसके साथ कुछ काफी बुरा हुआ होगा, जिस वजह से वो ऐसा बन गया
गया है तो अभी भी उसके पास मौका है, वो खुद को बदल सकता है। लेकिन स्केलेटर उसका मजाक उड़ाता है कि कमजोरी ऐसे बातें करते हैं और बताता है अंधकारी उसका पहचान है। फिर वो एडम पर हमला कर देता है और उन दोनों के बीच में फिर से लड़ाई शुरू हो जाता है, जो कि काफी कमाल का था। और इस बार एडम भी काफी बेहतरीन तरीके से स्केलेटर पर जवाबी हमला कर रहा था और ये देख इवलिन को एहसास हो गया था अब वो नहीं जीतने वाला, तो वो चुपचाप वहां से भाग खड़ी होती है। फिर एडम अपने ताकत से उसके जादुई झड़ी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा शॉकवेव पैदा होता है। जब सब कुछ शांत होता है तो वहां पर रह जाता है बस स्केलेटर का स्केलेटन। फिर 6 महीने बाद के वक्त को दिखाया जाता है। इटर्निया में सब कुछ अब पहले जैसा हो गया है और उसकी माँ मर्लिना वहां की रानी बन गई है और उन्होंने उस रोबोट को भी अपग्रेड कर दिया था और सभी काफी ज्यादा खुश थे और एक दूसरे के साथ काफी अच्छा वक्त बिता रहे थे। फिर एडम मोदी को वहां कुछ दिनों के लिए बुलाता है और उससे वो सब कुछ दिखाता है और अब उसे यकीन हो जाता है कि एडम जो कुछ भी कह रहा था वो सब कुछ सच है। तभी उन्हें फिर से खतरे का घंटी सुनाई देता है तो एडम कैसल की तरफ जाने लगता है क्योंकि वो अपना तलवार भूल गया है और इसी के साथ ये बेहतरीन कहानी खत्म हो जाता है। फिर पोस्ट क्रेडिट में दिखाया जाता है इवलिन स्केलेटर के सर को छुपाकर वहां से ले जाती है और एडम की जुड़वा बहन सीरा को दिखाया जाता है। उसके पास भी वैसा ही एक तलवार था और वो किसी दुश्मन पर हमला करने वाली थी। तो आपको इसका स्टोरी कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना एंड थैंक यू सो मच।